वेलकम टू एसएस ट्यूटोरियल्स। आज के लेक्चर में हम ये लर्न करेंगे कि पीएचपी लूप्स क्या होते हैं और हम इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएचपी लूप्स होते क्या हैं। देखिए, जब एक काम को हम रिपीट करना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए, यानी एक स्टेटमेंट हम आउटपुट में लाना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जैसे इको 1 हम लिखना चाहते हैं और फिर इसी तरीके से 100 तक हम लिखना चाहते हैं। अब एक ही चीज को हम बार बार लिख रहे हैं, तो बेहतर ये है कि हम लूप का यूज कर लें, या फिर इस सिचुएशन में हम लूप का यूज कर सकते हैं जब कोई कंडीशन जब तक मेट ना हो वो चीज बार बार एग्जीक्यूट होती रहे। ठीक है, तो दो तरीके हैं, वजूहात हैं जिसकी वजह से हम लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ लिखें, सो इंस्टेड ऑफ एडिंग सेवरल ऑलमोस्ट इक्वल कोड लाइंस इन अ स्क्रिप्ट वी कैन यूज लूप्स। यानी एक चीज को बार बार लिखने से बेहतर है कि हम लूप इस्तेमाल कर लें। ठीक है, और नेक्स्ट पे लिखे, लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन एज लॉन्ग एज अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। जब तक वो एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक हम वो लूप रन होता रहेगा। ठीक है, इन PHP वी हैव द फॉलोइंग लूप टाइप्स, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर। ये तीन लूप्स हम इस्तेमाल करते हैं। व्हाइल लूप को हम सबसे पहले देखते हैं। इट लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट नहीं हो जाती हम उस कोड को रन करते रहेंगे। डू व्हाइल में क्या होता है कि एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू आती है तो रिपीट होगा, वरना रिपीट नहीं होगा। देखिए, इसमें लिखा है लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस and then repeat the loop as long as the specified condition is true. For loops through a block of code a specified number of times. यानी कि जैसे मैंने कहा कि जी 100 दफा चलो या 2000 दफा इसको रिपीट करो, तो वो आसानी से एक सिंपल स्टेटमेंट से 2000 दफा आराम से हम उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं व्हाइल लूप की। अच्छा जी, व्हाइल लूप मैंने आपको जैसे बताया कि स्पेसिफाइड कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होती हम उसको लिखते रहते हैं। हम जरा सिंटेक्स पे आ जाते हैं। देखिए, व्हाइल आपने लिखना है जो कि एक कीवर्ड है। ठीक है, फिर पैरेंथेसिस में, इन ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में आपने कोई कंडीशन लिखनी है। कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया, कोई कंपैरेटिव ऑपरेटर के थ्रू आप यूज कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू यूज कर सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 10 है तो क्या हो, x इज लेस देन 20 है तो क्या हो। इस तरह के ऑपरेटर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या एंड और के जो गेट्स वगैरह जो लॉजिक हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे वो यूज कर सकते हैं। और फिर कर्ली ब्रेसेस में आप लिखेंगे जो भी कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, अगर वो 4 लाइंस है, 5 लाइंस है, जो भी आप कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इसी एक एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं। द एग्जाम्पल बिलो डिस्प्लेज द नंबर फ्रॉम 1 to 5। अब हम चाहते हैं कि 1 से 5 तक नंबर डिस्प्ले हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, PHP का देखें कोड स्टार्ट किया, यहाँ पे स्क्रिप्ट एंड हुआ। अब हम कहते हैं कि $x की वैल्यू 1 है, यानी कि हमने एक वेरिएबल को 1 वैल्यू असाइन कर दी, और हम कहते हैं कंडीशन हमने लगाई है कि जब तक वेरिएबल की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होती तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता रहे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम देखें यहाँ पे क्या आया, 1 आया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। देखिए, आपने इस तरह सोचना है इसको, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ठीक है ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, नंबर यहाँ पे 1 लिखा हुआ आएगा तो ये आउटपुट आ जाएगा, नंबर इज 1, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वजह से इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब दोबारा जब कोड एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे क्या आया, 2 इज लेस देन 5। हाँ जी बिल्कुल, 2 लेस देन 5 है। फिर आप ये कंडीशन एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे 3 हो गया। तीसरी टाइम जब यहाँ रन होगा तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 3 इज लेस देन 5 है। हाँ जी बिल्कुल, 3 इज लेस देन 5 है, इसलिए इधर हम लिखा आएगा नंबर इज 3। फिर जब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा 4। अब जब 4 टाइम एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है, इसकी ये एग्जीक्यूट हो गई और यहाँ नंबर इज 4 आ गया। अब यहाँ पे इसको हमने इंक्रीमेंट कर दिया, 5 हो गया, राइट। और अब यहाँ पे हम दोबारा जब कोड एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ 5 हो गया, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये हमने क्या किया कि यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया, नंबर इज 5, यहाँ पे आया और यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब कंडीशन आई, इसने कहा 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए 6 टाइम ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका बस 5 तक प्रिंट करेगा, 5 तक आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, यही सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे दी है कि x को इनिशियलाइज द लूप काउंटर एंड सेट द वैल्यू टू 1। ठीक है, ये वही एग्जांपल एक्सप्लेन किया जिससे मैंने भी आपको किया है। और ये हमने कंडीशन दी है, कंटिन्यू द लूप एज लॉन्ग एज $x इज लेस देन और इक्वल टू 5।
$x प्लस प्लस इंक्रीज द लूप काउंट वैल्यू बाय 1 फॉर ईच आइट्रेशन। हर आइट्रेशन के लिए 1 से इसको हमने काउंट करना है, ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट करना है। और ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप देखिए इधर एग्जांपल भी दी हुई है, बिल्कुल सेम वही चीज है। इनिशियलाइज 0 पे हमने किया है, हम दे रहे हैं कि जब तक 100 तक ना वैल्यू इक्वल टू चली जाए तब तक आप इसको चलाएं। और यहाँ पर हमने दिया ये थोड़ा सा फर्क है, पहले ये हमने प्लस प्लस नहीं दिया, हम चाहते हैं कि +10 इसमें डिफरेंस आए, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर में, मैंने आपको पढ़ाया था। ये बिल्कुल उसी तरह है कि देखिए $x की वैल्यू क्या है 0, 0 + 10 10 हो गया, तो इस वक्त इसकी वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम 0 हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम 10 हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम 20 हो गया, 30 हो गया, इस तरह ये कोड 100 तक एग्जीक्यूट होगा। अब हमारे पास है डू वाइल लूप। ये उस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है कि जब एक दफा तो हम करना चाहते हैं लेकिन अगली दफा हम उस कंडीशन को चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका ये है कि पहले आपने डू लिखना है, सिंटेक्स है इसका, फिर करली ब्रेसेस में आपने कोड जो एग्जीक्यूट करना है, और वाइल की जो ये कंडीशन थी ये यहाँ लिखनी है। ये बिल्कुल सेम ही है जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था। देखिए वाइल कंडीशन इज ट्रू, लेकिन ये स्टार्ट में था और ये एंड में है। यहाँ पे आप डू लिख देंगे और ये एंड में चला जाएगा डू वाइल लूप के लिए, ठीक है। यहाँ पे डू हमने स्टार्ट में लिख दिया और वाइल हमने एंड में लिख दिया। अब हम एक एग्जांपल को चेक कर लेते हैं। देखिए $x को हमने इनिशियलाइज किया 1 से, फिर डू हमने लगाया है और इको किया नंबर इज $x, राइट। तो नंबर इज $x में 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हुआ 2 हो गया, 2 इज लेस देन इक्वल्स 5 है तो ये चलेगा, ठीक है, ट्रू है ना कंडीशन, तो फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा। इस तरह 5 तक ये चलता रहेगा। अगर ये होता, जैसे अगर यहाँ पे होता $x इज लेस देन 0 फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास होता, ठीक है, तो फिर ये कंडीशन एग्जीक्यूट ना होती, सिर्फ नंबर इज 1 आता। फिर 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होता ना, तो ये सेकेंड टाइम ये फिर ना लिखा हुआ आता, ये वाला फिर आपके पास ना आता अगर हमारे पास कंडीशन ये होती, ठीक है। तो कंडीशन पे बड़ा डिपेंड करता है। आप जब अपनी कंडीशन को स्पेसिफाई करें तो आपने सोच समझ के इसको स्पेसिफाई करना है। PHP फॉर लूप। अच्छा मैं एक और बात यहाँ बताती चलूँ कि अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि हमें कंडीशन का कैसे पता चलेगा, तो अगर आपको लूप्स को चलाना आता है तो जब आपके पास वो सिचुएशन अराइज होगी तो फिर क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से लूप को एग्जीक्यूट करना है। PHP फॉर लूप क्या करता है, अब हम ये चेक कर लेते हैं। फॉर लूप ये करता है कि पहले हमने इसकी ये सिंटेक्स है कि फॉर का कीवर्ड लिखना है, फिर ब्रैकेट्स में हमने इसको इनिशियलाइज करना है, फिर स्टेटमेंट देनी है जो कि उसकी कंडीशनल स्टेटमेंट हो, और फिर इंक्रीमेंट करना है। ये इसमें यही इनिशियलाइज हमने किया हुआ है। अच्छा जी, हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल बिलो डिस्प्लेज द नंबर फ्रॉम 0 to 10 फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 10, $x प्लस प्लस, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम इसने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ 1 आया, तो इसलिए यहाँ पे ये इनिशियलाइज 0 है इससे है, तो इसलिए यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट हो गया, नेक्स्ट टाइम हमने जब इसे एग्जीक्यूट किया तो 1 आया। इस तरह ये 10 तक चलता रहेगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू भी है ना, तो इससे 10 भी प्रिंट होगा, ठीक है। इसी तरह सेम यहाँ पे बिल्कुल सेम एग्जांपल है फॉर लूप के साथ, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस दिया हुआ है $x प्लस इक्वल टू 10, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इस्तेमाल किया है इसको, ताकि हम 1 का इंक्रीमेंट नहीं चाहते, हम चाहते हैं डायरेक्ट 10 प्लस 10 प्लस 10 का इंक्रीमेंट हो। अगर हम 5 का देना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पे जैसे मैं 5 कर दूंगी, फिर यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 0, यहाँ पे 5 प्रिंट होगा, फिर 10 प्रिंट होगा, फिर 15 प्रिंट होगा। इस तरीके से हमारे पास एग्जीक्यूशन होती रहेगी, ठीक है। अच्छा अब है PHP ब्रेक एंड कंटिन्यू। ये कीवर्ड्स हैं और हम देखते हैं कि हम इसको लूप में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक का कीवर्ड आपने पढ़ा है स्विच स्टेटमेंट में। देखिए वो क्यों इस्तेमाल होता था, जब हम चाहते थे कि हम स्विच के स्टेटमेंट से बाहर चले जाएं, जंप आउट कर जाएं। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि किसी कंडीशन के मेट होने पर हम जंप आउट कर जाएं लूप से, तो हम इस ब्रेक के कीवर्ड को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से चेक करते हैं। देखिए हमने इसे इनिशियलाइज किया फॉर लूप में और एक स्टेटमेंट ले लिया इफ, ये जो हमने इफ स्टेटमेंट्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको पढ़ाए थे जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपने नहीं देखा लेक्चर तो आप वो जाके देख लें कि इफ $x जो भी आपकी कंडीशन है, जैसे यहाँ पे है कि 4 के जब तक बराबर ना आए, ठीक है। अच्छा जी, हम इसको सर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। $x इक्वल 0 है तो फर्स्ट टाइम यहाँ क्या होगा 0,
0 इज इक्वल टू 4, ये तो ट्रू नहीं है ना, फॉल्स है, तो ये रन नहीं होगी, ये रन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये तो बाहर आ गया ना, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये रन हो गया, नंबर 0 हो गया, ठीक है जी। अब हम आए तो 1 इंक्रीमेंट हो गया था, अब यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, 1 प्रिंट हो गया, नेक्स्ट टाइम आए 2 आ गया, 2 प्रिंट हो गया, फिर 3 प्रिंट हो गया। अब हम आते हैं 4 पे, ठीक है, जब यहाँ पे आया इफ 4 इज इक्वल टू 4, तो हाँ जी ये तो ट्रू है ना, तो यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो गया, कोड में क्या है, कोड में ब्रेक है, ब्रेक कहते हैं जंप आउट ऑफ द लूप कर जाओ, तो ये आउट ऑफ द लूप है, क्यों, क्योंकि लूप तो यहाँ से एंड हो रहा है ना, तो ये डायरेक्ट आपको लूप से बाहर ले आता है, इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ तक पे लूप स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से बिल्कुल सेम कोड में यहाँ अगर हम कंटिन्यू लिखें तो क्या होता है, जब ये पर्टिकुलर कंडीशन होती है तो क्या होता है, वो जो है ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि ये आपको यहाँ पे ले आता है, फिर बाकी उसी तरीके से चलता रहता है, सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि जी सिर्फ एक के लिए एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है, और फिर वो दोबारा उसको रन करता रहता है। तो देखिए यहाँ पे 4 नहीं है, बाकी सारा कुछ लिखा है। इसी तरीके से ब्रेक एंड कंटिन्यू व्हाइल लूप में भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे फॉर में था, यहाँ पे फॉर लूप हमने दिया था, यहाँ पे हमने व्हाइल लूप दिया हुआ है, बिल्कुल सेम एग्जांपल है। इफ $x इक्वल्स टू 4, ये कंडीशन मेट हो गई, इसलिए ये यहाँ पे बाहर रन होके आ गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 4 प्रिंट नहीं हुआ। सिमिलरली अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट रन करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से कंटिन्यू जब 4 हो गया तो इसने यहाँ पे क्या किया कि ये रन नहीं हुआ, बाहर आ गया, और फिर 5 के लिए कंडीशन ट्रू है तो रन हो जाएगा और नंबर भी प्रिंट हो जाएगा और इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। इस तरह ये जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।